हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन कितनी बुरी तरीके से डर गया था, जो उसने अपने मुल्क के कोने कोने से बेहतरीन जादूगर बुलाए। हम पढ़ते हैं इसके आगे का। फिरौन ने डर के मारे अपने मशवरों से कहा, ये दोनों जादूगर हैं जो तुम्हारी तरक्कियों को बदलना और तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। उन लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को यहाँ रोक लिया जाए और मुल्क के सबसे बेहतरीन जादूगर बुलाए जाएं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जादू तोड़ सकें। फिरौन ने मुल्क के कोने कोने से जादूगर बुलाए और उन्हें वादा किया कि अगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हराएं तो उन्हें इनाम और दरबार में खास मकाम दिया जाएगा। आम दिन को जब लोग फ्री रहते हैं, फिरौन ने एक बड़ा मुकाबला रखा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोगों में उम्मीद और शोर है, तो उन्होंने जादूगरों को नसीहत की और कहा कि अल्लाह पर झूठी बातें ना बनाओ और कहा कि हक और बातिल का फर्क समझो। मगर वो जादूगर माल और शोहरत के लालच में दबे हुए थे। जादूगरों ने अपना जादू पहले दिखाया। उन्होंने आसा यानी कि डंडे और रस्सियां छोड़ दी और वो सांप बन गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को छोड़ा तो वो एक बड़ा सांप बन गई और वो सांप सारे सांपों को निगल गया। मोसेस के सांप ने दूसरों को निगल लिया। ये देखकर लोग चिल्लाने और तारीफ करने लगे और उन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया और कहा, हम मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान ले आए हैं। फिरौन गुस्से में आके धमकियां देने लगा और कहा कि अगर उन्होंने अल्लाह को मानना बंद नहीं किया तो उनके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे और खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मगर जादूगर अपने ईमान पर कायम रहे और अल्लाह से माफी की दुआ की। जादूगरों ने मिस्र के समाज के आला तबके को जादू दिखाया करते थे। उन्होंने सच्चाई के सामने सजदा किया, लेकिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। वहाँ पर हक और सच्चाई का रास्ता वाज़े था, लेकिन लोग बस खड़े देखते रहे। अगर मिस्र के हर शख्स ने एक एक ईंट उठाकर फिरौन पर फेंकी होती तो वो गिर जाता और मिस्र की तारीख बदल जाती, मगर ये नहीं हुआ। किसी ने कोई हरकत नहीं की और इस लापरवाही की कीमत उन्हें बाद में अपने दरिया में डूब कर चुकाई। और ये सब कैसे हुआ, आगे पढ़ते हैं। जब हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम चले गए तो फिरौन अपने महल लौट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात देखकर फिरौन बेहोश रह गया था, लेकिन फिर उसके जज्बात बदल गए और वो सख्त गुस्से में आ गया। उसने अपने वजीर और लोगों से लड़ना शुरू किया और उन्हें वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अकेले रहकर फिरौन ने सोचना शुरू किया और कई कप शराब पी, लेकिन उसका गुस्सा कम ना हुआ। फिरौन ने अपने तमाम वजीर और जिम्मेदार अफराद को इकट्ठा किया और एक मीटिंग रखी। फिरौन ने मीटिंग में सख्ती से पूछा, क्या मैं झूठा हूँ? हमन ने जवाब दिया, हमन जो कि प्राइम मिनिस्टर था। कौन है जो फिरौन को झूठा कहने की जरूरत करेगा? फिरौन ने कहा, क्या मूसा ने ये नहीं कहा कि आसमान में कोई रब है? फिरौन ने फिर हमन से कहा, हमन मेरे लिए एक बुलंद बिल्डिंग बनाओ ताकि मैं आसमान के रास्ते तक पहुंच सकूं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देख सकूं। मगर मुझे लगता है कि वो झूठा है। फिरौन के नजदीक उसके बुरे अमाल अच्छे लगने लगे और उसका ये प्लान उसी के खिलाफ हो गया। फिरौन ने एक ऊंची इमारत बनाने का हुक्म दिया जो आसमान तक पहुंच सके। हमन ने मंजूरी भी दी, हालांकि हमन जानता था कि ऐसी इमारत का बनना मुमकिन नहीं है। उसने फिरौन से कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आपके सिवा आसमान में कोई खुदा नहीं है। फिरौन अपनी नई मुश्किल में घिरा हुआ था। उसने अपने महल में कई गंभीर मीटिंग रखी। उसने अपने इंटेलिजेंस के जिम्मेदारों को बुलाया और पूछा, लोग क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस वालों ने जवाब दिया, हमने अफवाह फैला दी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को एक साजिश के जरिए जीता है और एक और जादूगर ने इसमें हमारी मदद की। फिरौन ने अपनी पुलिस के जिम्मेदार से पूछा, जादूगरों की लाशों का क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने उन्हें बाजार और चरवाहों में लटका दिया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। हम ये अफवाह भी फैला रहे हैं
जो भी इस साजिश में शामिल होगा फिरौन उसे कत्ल कर देगा। फिरौन ने अपने फौज के सरदार से पूछा, फौज क्या कहती है? उसने जवाब दिया, फौज आपका हुक्म चाहती है। फिरौन ने कहा, फौज का वक्त भी आएगा, अभी फौज का वक्त नहीं आया। फिरौन चुप हो गया। हमन जो कि प्राइम मिनिस्टर था, उसने हाथ उठाकर बोला, क्या हम मूसा अलैहिस्सलाम और उसके लोगों को इस तरह छोड़ देंगे कि वो बाकी लोगों को करप्ट कर दे ताकि वो आपकी इबादत छोड़ दें? फिरौन ने कहा, तुम मेरे ख्यालों को पढ़ रहे हो हमन। हम उनके बेटों को मार देंगे और उनकी औरतों का रेप करेंगे और उन्हें काबू में कर लेंगे। उसने हुक्म दिया और उसकी फौज ने बेटों को मारना शुरू कर दिया। और औरतों के साथ रेप किया और उन सबको जेल में डाल दिया जो इन कामों में विरोध करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बीच में कुछ नहीं किया और ना ही उनके पास इन सब चीजों को रोकने की कोई ताकत थी। जो कुछ वो कर सकते थे वो था कि वो अपने लोगों को सिर्फ सब्र की हिदायत दें। उन लोगों ने जिन पर जुल्म हो रहा था, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें और इन इजिप्शियंस पर अजाब लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजिप्शियन जादूगरों की मिसाल दी जो अल्लाह की खातिर सहने के बिना सब्र करते रहे। उन लोगों ने कहा कि फिरौन की फौज इस जमीन पर ऐसे रहती है जैसे वो इसके मालिक हो। फिरौन के दरबारियों ने उन लोगों में इतना डिमोटिवेशन डाल दिया कि इजराइल के बच्चों में हार का जज्बा डलने लगा। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की, हम इजराइल के लोग तुम्हारे आने से पहले से ही तकलीफ में हैं और जब से तुम आए हो तब से भी हम तकलीफ में हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को बर्बाद कर दे और तुम्हें जमीन पर ऐसे नकात दे दे ताकि वो देख सके कि तुम क्या करते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें फिरौन के गुस्से और उसकी साजिशों का सामना करना था और साथ ही में उन्हें अपने लोगों की बगावत से भी निपटना था। इन सब के दरमियान एक और शख्स कारून आया। कारून जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों में से था। वो बहुत अमीर था और एक शानदार महल में रहा करता था। वो सिर्फ सबसे महंगे कपड़े पहनता था। बहुत से नौकर उसके लिए इंतजार करते थे और वो हर तरह के ऐशो आराम का लुत्फ उठाता था। उसकी बहुत ज्यादा दौलत उसे घमंडी बना गई। कारून गरीबों को बेइज्जत करता था और उन्हें बताता था कि उनकी गरीबी उनकी बेकार समझ से है। उसने समझा कि जो कुछ भी उसने हासिल किया वो सिर्फ उसकी अपनी समझ और बिजनेस के चालाकी की वजह से है। अल्लाह पाक ने कुरान में ये बात वाज़ेह की कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों में से था, लेकिन उसने उनके खिलाफ घमंडी बर्ताव किया और हमने उसे इतना खजाना दिया कि उनकी चाबियां एक मजबूत इंसान के लिए भी भारी थी। जब उसके लोगों ने उनसे कहा, अल्लाह की नेमत पर शुक्र ना करने वाले मत बनो, बेशक अल्लाह उन लोगों को नहीं पसंद करता जो नेमत से नहीं खुश होते हैं जो अल्लाह उन्हें देता है और जो आखिरत का घर भूल जाते हैं और दुनिया में तुम्हारे लिए लीगल एंजॉयमेंट का हक भूल जाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे साथ भला ही किया है और जमीन में खराबियां मत तलाश करो, बेशक अल्लाह मुफस्सिदीन जो बड़े जुल्म और गुनाह करते हैं और करप्ट हैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। उसने कहा, यानी कि कारून ने कहा, ये सिर्फ मुझे मेरे ज्ञान की वजह से मिला है। क्या कारून को नहीं पता था कि अल्लाह ने उससे पहले से ज्यादा मजबूत और अमीर नस्लों को बर्बाद कर दिया है? लेकिन जुर्म करने वाले अपने गुनाहों के लिए नहीं पूछे जाते क्योंकि अल्लाह उन्हें अच्छे से जानता है, तो उन्हें बिना हिसाब के सजा मिलेगी। तो वो ये कहकर अपने लोगों के सामने अपनी शान में निकल गया। जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी की तमन्ना की थी उन्होंने कहा, काश हमें भी कारून की तरह मिला होता, बेशक वो एक बड़ा दौलत वाला है। लेकिन जिन लोगों को दीनी इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, आपके लिए अल्लाह का इनाम आखिरत में उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमाल करे, और ये कोई नहीं पाएगा सिवाय उन लोगों के जो सच्चाई के पीछे सब्र करें। तो हमने जमीन से उसे और उसके मकान को घेर लिया। फिर उसके पास अल्लाह के खिलाफ कोई पार्टी या ग्रुप नहीं था जो उसकी मदद कर सके और वो अपने आप को बचाने वाले लोगों में से नहीं था। और जिन लोगों ने कल उसकी पोजीशन की तमन्ना की थी उन्होंने उस दिन कहना शुरू किया, क्या आप नहीं जानते अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसकी चाहत करे उसकी रोजी को बढ़ाता या घटाता है। अगर अल्लाह हम पर रहम ना करता तो वो हमें भी जमीन में गिरा देता। क्या आप नहीं जानते कि कुफ्र करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे?
जब इजिप्शियन और इजराइल के बच्चों ने ये मौजज़ा देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच में तनाव एक अलग लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि फिरौन को लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसका राज खत्म कर रहे हैं। फिरौन को डर था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर लोग चल पड़ेंगे। उसने अपने मिनिस्टर्स और बड़े लोगों को सुझाव दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मार देना चाहिए। हम मानते हैं कि हमन ने इस विचार को सपोर्ट किया, साथ ही कुछ डिसबिलीवर का समर्थन भी मिला, ये सोचने के बाद कि एक खुदाई आदमी जो खुदा होने का दावा करता है और इसका नाम कुरान पाक में नहीं दिया गया। एक बिलीवर ने उस मजलिस में बोला कि उसने साबित किया है कि वो अच्छा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है। बाद में उसने आपको सफाकत से मौजज़ा दिया, यानी कि अगला लेवल आपको दिया। दो हालात हैं, या तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं या झूठे हैं। अगर वो झूठ बोलता है तो उसकी गलती उसकी है, और अगर वो सच है और हम उसे मार देते हैं तो हमें अल्लाह के अजाब से बचाने की क्या गारंटी है। दोनों हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि जो हमें मारने का हक दे। ये सुनकर फिरौन और उसके सारे एडवाइजर गुस्सा हो गए और उस आदमी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, लेकिन उसने अपने सिस्टेंस पर रुकने पर इनकार किया। फिर उन्होंने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, क्योंकि वो एडवाइजर वहां से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। इस बात से फिरौन और भी गुस्सा हो गया और अब उसने उस आदमी को मारने की धमकी दी, लेकिन अल्लाह ने अपने मोमिन की हिफाजत की। अल्लाह ने कुरान पाक में उनकी ये बातें कुछ इस तरीके से बयान की। फिरौन ने कहा, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम को मारने दो और उसे उसके रब को बुलाने दो, ताकि वो मुझे इससे रोक सके। मुझे डर है कि वो तुम्हारे दीन को बदल देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब और आपके रब की पनाह लेता हूँ, हर घमंडी से जो दीन का हिसाब नहीं मानता, और एक ऐसा आदमी जो फिरौन के खानदान का था और अपने ईमान को छुपाता था। बोला, क्या तुम एक आदमी को मारोगे सिर्फ इस वजह से कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, और उसने तुम्हारे लिए अपने रब से साफ सबूत दिए, और अगर वो झूठा है तो उसकी गलती उस पर है, लेकिन अगर वो सच्चा है तो तुम पर उन लोगों का अजाब आएगा जिनका वो डर दे रहा है। बेशक अल्लाह मुसरिफीन को हिदायत देता है। ओ मेरे लोगों, आज आपका राज है, आप ही इस जमीन पर सबसे ऊंचे हैं, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब आप पर आ जाए तो कौन हमें बचाएगा। फिरौन ने कहा, मैं आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैं आपको सिर्फ सही राहें दिखाता हूँ, और वो शख्स जिसने ईमान लाया है उसने कहा, ओ मेरे लोगों, मैं आपके लिए उन लोगों की किस्मत से डर रहा हूँ जो आपसे पहले आई थी, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद कौम, तामूद की किस्मत। और अल्लाह अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता है। और ऐ मेरे लोगों, मैं आपको उस दिन से डरा रहा हूँ जब लोग आपस में जन्नत और जहन्नम से बुलाएंगे, जब आप अपनी पीठें मोड़ लेंगे और अल्लाह से बचने वाले नहीं होंगे, और जिसे अल्लाह भटकने दे उसके लिए कोई हिदायत नहीं है। और वाकई में ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपको पुरानी बातों में साफ साफ सबूत दिए, लेकिन जब तक वो मर गए आपने कहा अल्लाह इसके बाद कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। ऐसे ही अल्लाह उन लोगों को भटकने देता है जो मुशरिफ हैं और मुर्तद हैं। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत पर बगैर किसी दलील के बहस की, वो अल्लाह की नजर में और उन लोगों की नजर में नफरत की चीज है। इस तरह अल्लाह हर घमंडी और जालिम का दिल बंद कर देता है, इसलिए वो खुद को सही रास्ते की तरफ नहीं ले जा सकते। और फिरौन ने कहा, ओ हमन, मेरे लिए एक टावर बनाओ ताकि मैं आसमान की तरफ जा सकूं और मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को देख सकूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो झूठा है। इस तरह फिरौन के अमाल उसको अच्छे लगने लग गए और वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और फिरौन की साजिश उसके लिए सिर्फ नुकसान और खुदाई ले गई। और वो शख्स जो ईमान लाया था उसने कहा, ओ मेरे लोगों, मेरे पीछे चलो, मैं आपको सही राह दिखाता हूँ। ओ मेरे लोगों, ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक छोटा सा आनंद है, और वाकई आखिरत ही वो घर है जो सदा रहेगा, और जो बुरा अमाल करेगा उसे सिर्फ उसी की तरह का बदला मिलेगा। और जिसने अच्छे अमाल किए, चाहे वो मर्द हो या औरत, और सच्चा मोमिन यानी कि अल्लाह की वहदानियत पर हो, वो जन्नत में दाखिल होगा, जहां उन्हें बिना किसी हद के सब कुछ मिलेगा। और ओ मेरे लोगों, कैसे मैं आपको बचने का बुलावा दूं जब आप मुझे आग की तरफ बुला रहे हो, आप मुझे अल्लाह की नफरत की तरफ बुला रहे हो, और मैं ऐसे सहालों की तरफ बुला रहा हूँ जिनकी मुझे कोई मालूमात नहीं है, और मेरी लोत अल्लाह की तरफ है। और मुसरिफीन, घमंडी और उन लोगों में
जो बड़े गुनाह करते हैं वो आग के रहने वाले होंगे और आप मेरी बातें याद रखोगे और मेरा काम अल्लाह के हवाले कर देता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। तो अल्लाह ने उनको उन सब बुराइयों से बचा लिया जो उन्होंने उसके खिलाफ बनाई, जबकि एक बुरा अजाब फिरौन के लोगों को घेर रहा था। ये इस सीरीज में पहली ऐसी कौम है जिसके ऊपर एक से ज्यादा अजाब आए। और वो कौन कौन से अजाब थे? सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।